देखा अरबाज, क्वेश्चन पेपर देखा आपने? 21वां कर सकते हैं, 22वां अभी नहीं होगा, 23वां अभी नहीं होगा, 24वां हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, पढ़ा है आपने, 25वां हो जाएगा, 26 अभी नहीं कर पाएंगे आप। 26 क्वेश्चन क्यों है यार इसमें? ठीक है, इसमें देखें तो ये सब तो नहीं कर पाएंगे अभी। आ, 12 कर लेंगे, 13 का हो जाएगा। अरे यार ये दूसरा पेपर है क्या? अच्छा अरे यार ये मार्च का है। अरे यार मैंने गलत ही पेपर डाउनलोड कर दिया। देखिएगा, पेपर कहने का मतलब ये है 22 जुलाई का, ये है, एक मिनट, पेपर कहीं है क्या 22 जुलाई वाला? नहीं 22 नहीं, 20 जुलाई को हुआ था ना, 20 जुलाई का पेपर चाहिए हमें। अभी नहीं दिख रहा है। वैसे पुराने पेपर्स भी डाउनलोड करके देखिए कि कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं, ठीक है? हाँ सर। हाँ, ये काम करते रहिए, आप लोग अपडेटेड रहिए, बड़ा जरूरी है अपडेटेड रहना, ठीक है? बहुत ही जरूरी है कि आप अपडेटेड रहें। ये दिख रहा है मुझे सिर्फ 2 का क्वेश्चन पेपर। ये देखिएगा, ये है स्विफ्ट, मेमोरी बेस्ड है ये, और स्विफ्ट 1 का है, स्विफ्ट 2 का है, स्विफ्ट 2 का है पेपर। हाँ ये अभी जस्ट सबसे नया वाला है। ये देखिए, पहला क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है बताएंगे? टॉपिक कम से कम बताएंगे। पहला क्वेश्चन, 4 ग्राम मिक्सचर ऑफ NaOH एंड Na2CO3। सर स्क्रीन शेयर नहीं है। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं किया है क्या? ओके 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 ओके। हाँ, ये पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको? 4 ग्राम मिक्सचर ऑफ NaOH एंड Na2CO3 इज इक्विमोलर। बताइएगा कौन से टॉपिक का है? याद है कुछ? बोलिए भाई, टॉपिक किस चीज, कौन से टॉपिक का है? नहीं बताएंगे। डबल टाइट्रेशन याद आ रहा है? सायली, हाँ सर। डबल टाइट्रेशन याद आ रहा है कि नहीं? हाँ। उसी टॉपिक का क्वेश्चन है। डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी नहीं पढ़ा है आपने, ठीक है? ये भी नहीं पढ़ा है, थर्ड वाला भी नहीं पढ़ा है, चौथा वाला भी अभी थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, अब पढ़ेंगे। पांचवा वाला क्वेश्चन करेंगे आप। होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को, ये बताने का मतलब ये होमवर्क है, आप लोग को करके भेजना है मुझे, ठीक है? ये 6 नहीं कर पाएंगे अभी। हाइड्रोजन के मेजर यूज 7वां कर ले पाएंगे, 8वां नहीं कर पाएंगे अभी। डज नॉट हैव मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली। इसमें 9th वाला कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? कर पाएंगे वैसे। चौथा बस ऑप्शन नहीं पढ़ा है आपने, चौथा ऑप्शन का कैसे निकालना है
तो चौथे ऑप्शन का नहीं पता होगा, बाकी सब तो कर पाएंगे आप। 10th नहीं, ये अभी नहीं कर पाएंगे। 10th डेल्टा एस ये नहीं कर पाएंगे अभी थर्मोडायनेमिक्स में। वैसे इक्वेशन अगर पता हो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस तो कर भी लेंगे। इक्वेशन तो पढ़ा है आपने, इक्वेशन मैंने कई बार वो बताया है। ये वाला कर लेंगे, 12 वाला। 12 वाला हो जाएगा, 13th हो जाएगा, फिर 14th नहीं होगा, 15th नहीं होगा, 16th बिल्कुल हो जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। among H2SO4 and HNO3 which act as an acid and base। 17वां वाला ट्राई कीजिएगा, हो जाए तो अच्छी बात है, हो जाए तो अच्छी बात है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट, ये सब ऑर्गेनिक के हैं, तो ये वाला शायद करने में दिक्कत हो। 23वां कर सकते हैं, मेटामर्स पढ़ा होगा आपने, जरूर पढ़ा होगा, तो 23वां तो कर ही लेंगे। 24वां भी अच्छा 24वां पता नहीं, नहीं कर पाएंगे अभी आप, पढ़ा नहीं होगा शायद। 24 क्वेश्चन ही है, चलिए। तो ये है भाई आप लोगों का, ठीक है। पीडीएफ के फॉर्म में नहीं है, ये इमेज मैंने भेजी थी आपको, ठीक है ना बेटा, कर पाएंगे ना। जी पेपर मैंने भेजा है, एंड दैट इज योर होमवर्क। भेजना है, करना है आप लोगों को, ठीक है, करना है। चलिए आगे बात करते हैं, कल क्या क्या पढ़ा था हमने, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक, कल इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ा था हमने, कल इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। तो चलिए, ये कल का हमारा लेक्चर था। इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी मैंने कुछ, और सबसे पहले आपको ये बताया था कि इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, स्टेट फंक्शन होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यानी कि अमाउंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। पहलवान है, अगर बड़ा है, तगड़ा, लंबा चौड़ा है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी, दुबला पतले आदमी की इंटरनल एनर्जी कम होगी, ऑब्वियसली। स्टेट फंक्शन होता है, यानी कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। यानी कि इंटरनल एनर्जी डू नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात कर लीजिए। फॉर साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू स्टेट फंक्शन है, तो डेल्टा यू 0 होगा साइक्लिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। इंटरनल एनर्जी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, तो प्रेशर पे, वॉल्यूम पे, टेम्परेचर पे और नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नेवर बी कैलकुलेटेड, लेकिन जो सबसे मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है उसकी इंटरनल एनर्जी को हम 0 मान लेते हैं। जैसे कार्बन की बात करें, कार्बन के 4 स्टेट में पाए जाते हैं, 4 एलोट्रॉप्स होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो ग्रेफाइट है, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम 0 मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं बेटा, ये जानिएगा। डेल्टा यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एन सी इंटू डेल्टा टी, वेयर एन इज द नंबर ऑफ मोल, सी इज हीट कैपेसिटी एंड डेल्टा इज द चेंज इन टेम्परेचर। इस फॉर्मूले को आगे भी पढ़ेंगे हम, आगे चल के और भी इस फॉर्मूले की बात करेंगे और डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट जो हमें बात करनी थी हीट की, तो हीट एक एनर्जी का फॉर्म होता है और ट्रांसफर होता है एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। हीट इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि जिसके पास ज्यादा हीट है और जिसके पास कम हीट है, ज्यादा हीट से कम हीट की तरफ जरूरी नहीं है ट्रांसफर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर जिसका ज्यादा होगा उधर से हीट लो टेम्परेचर की तरफ जाएगा, ठीक है। it flows from hot body to cold body, that is higher temperature to lower temperature, according to
इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात करें तो हीट अगर सिस्टम एब्जॉर्ब करता है तो पॉजिटिव होता है, उससे सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी ऑब्वियसली तो पॉजिटिव होगा, और सिस्टम की एनर्जी घटेगी तो नेगेटिव होगा, यानी कि हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। वर्क इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, वर्क जो है एनर्जी ट्रांसफर करने का मोड है, ठीक है। और जनरली जो भी हम बात करेंगे यहाँ पे मैकेनिकल वर्क की बात करेंगे, दो तरह के वर्क होते हैं, एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट वर्क और प्रेशर वॉल्यूम वर्क। जो हमारा सिस्टम ये है इसमें जो भी वर्क होगा वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क ही होगा, और प्रेशर वॉल्यूम वर्क को निकालने का तरीका होता है क्या, P डॉट dV। प्रेशर वॉल्यूम वर्क को निकालने का फॉर्मूला जो होता है दैट इज P क्रॉस P इंटू dV। बहुत सारे वर्क होते हैं लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ग्रेविटेशनल वर्क, बहुत सारे वर्क होते हैं। ये है कन्वेंशन के हिसाब से, इंटरनेशनल कन्वेंशन के हिसाब से वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव व्हेयरएज वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। क्यों, आप सिस्टम पे वर्क करेंगे, देखिए हमारे लिए जो भी है सिस्टम है, ठीक है, तो सिस्टम पे अगर वर्क करेंगे आप तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी और वो पॉजिटिव कहलाएगा। सिस्टम वर्क करेगा तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी, नेगेटिव कहलाएगा। और इसी कन्वेंशन को फुलफिल रखने के लिए हमारा जो डी वर्क डन का फॉर्मूला होता है, अगर आपने प्रेशर कुछ अप्लाई किया है जहां पे वर्क कुछ वॉल्यूम में चेंज हुआ, ठीक है, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है माइनस पीडीवी होता है। तो कभी भी केमिस्ट्री में dw बराबर pdv मत रख दीजिएगा, हमेशा pdv किसके इक्वल होगा, माइनस पीडीवी। वर्क डन जो होगा माइनस पीडीवी के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमें ये कन्वेंशन को फुलफिल करना है, ये कन्वेंशन हमें मीन्स जारी रखना है। और इस कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम करते हैं तो कॉम्प्रेशन होता है, और कॉम्प्रेशन होता है तो चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव होता है। तो चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव और एक नेगेटिव ऑलरेडी है, dw पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव आ जाएगा। जबकि एक्सपेंशन होगा तो चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव होगा, और उस केस में वर्क डन नेगेटिव आएगा। फॉर्मूला से रख दीजिए, dv पॉजिटिव है, प्रेशर तो पॉजिटिव होगा ही, तो वर्क डन नेगेटिव आएगा, जो कि हमारे इस कन्वेंशन को फॉलो करता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी केमिस्ट्री में हम वर्क डन की बात करेंगे, फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो वर्क डन जो होता है वो माइनस पीडीवी होता है, याद रखिएगा। फिजिक्स में उल्टा है, फिजिक्स में आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वर्क डन वहां पे पीडीवी रखते हैं, वहां पे कन्वेंशन उल्टा मानते हैं वो लोग। वो कहते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है, ठीक है। एक्चुअली फिजिक्स के लिए सराउंडिंग इज इंपॉर्टेंट, हमारे लिए सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कन्वेंशन है, उससे फर्क पॉजिटिव नेगेटिव से तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। ये तो साइन बस ये बताएगा कि क्या उनके भाषा में साइन का दूसरा मतलब है, केमिस्ट्री की भाषा में साइन का दूसरा मतलब है, ठीक है। तो साइन से कंफ्यूज मत होइएगा जब आप फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ें, ठीक है, ओके। फिजिक्स में कहानी उल्टी रहती है, बात समझ में आया, बोलिए भाई, जरा कुछ बोला वोला कीजिए आप लोग। सूरज क्या हाल चाल है, ठीक है? यस सर, यस सर। हाँ, आज बढ़िया है आवाज आपकी। कल क्या हो गया था, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही थी, कुछ घड़घड़ाहट के साथ आ रही थी और ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहा था। ठीक है भाई, स्टार्ट करें, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। यस सर। हाँ चलिए, कल मैंने कुछ होमवर्क नहीं दिया था, ओके ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमने वर्क डन की बात की थी, तो चलिए थोड़ा सा वर्क डन के बारे में और समझते हैं। यूनिट ऑफ वर्क डन, ये पढ़ना है हमें, ठीक है। यूनिट ऑफ वर्क डन हेडिंग डाल लेते हैं हम,
थोड़ा सा तो बात एक बार कर ही लेनी चाहिए, वर्क डन की बात करना है तो यूनिट की बात तो कर ही लेनी चाहिए, ठीक है। यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होता है, यूनिट वर्क डन की यूनिट क्या होती है बताइएगा, बोलिए भाई। बोलिए वर्क डन की यूनिट क्या होती है। जूल। जूल या फिर अर्ग। क्या हो गया भाई, बाकी लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं। सितोले, सितोले। जी सर, यहाँ बारिश की वजह से रेंज आती जाती रहती है। अच्छा 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 अच्छा, ऐसा है, ओके ठीक है। बारिश खूब हो रही है क्या, खबाले कहाँ पे हैं, खबाले नहीं है। अच्छा उनके यहाँ भी बारिश हो रही है, बारिश खूब हो रही है ना। कहाँ पे हैं भाई सितोले आप। सांगली। अच्छा सांगली में खूब बारिश हो रही है। हाँ सर, अब थोड़ी कम आई है। अच्छा अभी थोड़ी सी शांत हुई है। क्या बाढ़ बाढ़ तो आने का इरादा नहीं है ना, बाढ़ बाढ़ नहीं तो सर, नहीं आ जाए। हमारे यहाँ नहीं, पर नीचे कोकण साइड में सब बाढ़ आ चुकी है। आ चुका है कोकण में बाढ़। जी, चिपळूण एरिया में। ओके, अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ी समस्या वाली बात है भाई। इधर बाढ़ की भी समस्याएं हैं, है ना। हाँ सर। हम्म, चलिए ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। यूनिट की बात करें अगर वर्क डन के, वर्क डन के यूनिट की बात करें तो वर्क डन की यूनिट या तो जूल होती है या तो अर्ग होती है या फिर न्यूटन इनटू मीटर ये होती है। क्यों, तीन यूनिट होती है। एक न्यूटन मीटर में एक जूल होता है, क्यों बेटा, यही है ना, सही है। एक न्यूटन मीटर बराबर एक जूल, क्यों भाई अरबाज, ठीक है। हाँ सर। और एक अर्ग में कितना जूल होता है जरा बता दीजिए। एक अर्ग में कितना जूल होता है, नहीं सुन, नहीं याद है। 10⁻⁻⁷ जूल। यूनिट याद रखिए भाई, बड़ा जरूरी होता है यूनिट, कई बार परेशान करेगा आपको। अच्छा एक यूनिट और जो और बेसिक यूनिट बात करें तो न्यूटन इनटू मीटर, न्यूटन को आप लिख सकते हैं फोर्स डिवाइड बाई फोर्स इनटू डिस्प्ले, हाँ एक मिनट, फोर्स की यूनिट क्या होती है, क्यों, एम अपॉन ए, है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन, हाँ मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास की यूनिट हो जाएगी केजी और एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाएगी क्या, मीटर मीटर पर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर एक और यूनिट अगर हम लिखना चाहें तो एक और यूनिट लिख सकते हैं, कौन सी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। ये भी यस एक सर। यूनिट होगी, ये भी एक यूनिट होगी, ठीक है। सबसे बेसिक यूनिट अगर हम बात करें तो यही है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक ये भी यूनिट होगी। और एक न्यूटन मीटर बराबर एक किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये होता है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब एक काम करते हैं, वर्क डन के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं तो थोड़ा सा वर्क डन को रिवर्सिबली एक बार करेंगे और एक बार इरिवर्सिबल वर्क डन करेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि मीन्स हम देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क डन, ठीक है ना, ठीक है। यानी कि वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस की बात करनी है, ठीक है।
जो हमें बात करना है अभी, और मेनली अभी जो हम बात करेंगे दो तरह के प्रोसेस की बात करेंगे, एक रिवर्सिबल प्रोसेस और एक इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। चलिए सबसे पहले इरिवर्सिबल प्रोसेस, अगर कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो उस इरिवर्सिबल प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग वर्क डन क्या होगा, ये निकालना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करता हूं, मैं एक कर्व ड्रॉ कर देता हूं, एक कर्व ड्रॉ कर देता हूं ये। और अगर एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसका क्या मतलब होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस का, कि प्रेशर में चेंज अचानक से होने वाला है। क्यों बताइएगा, प्रेशर में चेंज अचानक से होगा, वॉल्यूम में भी चेंज अचानक से होगा। मान लीजिए पहले प्रेशर ये था, अभी प्रेशर ये हो गया। प्रेशर मैं पहले यहाँ पे था, अभी अचानक से प्रेशर मैंने घटा दिया, वॉल्यूम तेजी से बढ़ जाएगा, है कि नहीं। यानी कि कर्व कैसा बनेगा इरिवर्सिबल, अगर एक्सपेंशन कर रहे हैं तो कर्व ये होगा, है कि नहीं। अगर कॉम्प्रेशन कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर कॉम्प्रेशन कर रहे हैं तो क्या होगा समझिएगा जरा। पहले प्रेशर लो था, अचानक से आपने प्रेशर को बढ़ा दिया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। प्रेशर को बढ़ाया और वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, यानी कि उसके करस्पॉन्डिंग जो कर्व होगा वो ऐसा होगा। होगा कि नहीं होगा जरा बताइएगा। ये जो हाँ कर्व है ये इरिवर्सिबल किसका है, एक्सपेंशन का है। एंड दिस इज द कर्व फॉर इरिवर्सिबल कॉम्प्रेशन। बोलिएगा सही है, कर्व ठीक है अरबाज, बोलते जाइए बेटा। अच्छा आप लोगों की बात हुई है मेरी एडवांस के लिए, कल मीटिंग था तो कल मैंने कहा कि सर एडवांस वाला पेपर कराया जाए, तो अब से एडवांस का पेपर होगा, वीक में 2 दिन पेपर होंगे अब आपके, ठीक है। ओके सर। ठीक। और एक पेपर तो होता ही है, ट्यूसडे को होता है ना, हाँ एक पेपर ट्यूसडे को होता है, तो एक पेपर आई थिंक सैटरडे को अब रखा जाएगा, सैटरडे और ट्यूसडे 2 दिन पेपर होंगे आपके, ठीक है। और क्लास के बाद होगा, एडवांस वाला जो पेपर है वो क्लास के बाद होगा। तो आई थिंक इस वीक में तो पॉसिबल नहीं है, इस वीक में तो आज खुद ही अभी कौन सा दिन है, फ्राइडे है। नेक्स्ट वीक से सैटरडे को यानी कि 31 जुलाई को, ठीक है। नेक्स्ट वीक से आपके लिए ये वाला भी पेपर रखा जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, वर्क डन निकालते हैं थोड़ा इरिवर्सिबल प्रोसेस में। देखिए अगर स्मॉल चेंज करते हैं, तो स्मॉल चेंज अगर करते हैं तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है DW बराबर माइनस P dV, ये होता है कि नहीं होता है, बोलिएगा, है ना। हमें क्या करना है, वर्क डन, टोटल वर्क डन निकालना है, यानी कि हमें अगर टोटल वर्क डन निकालना है, W निकालना है, सो दैट वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ DW, यानी कि दैट वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस P dV, होगा कि नहीं होगा बोलिएगा, होगा ना। हाँ सर। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पॉसिबिलिटी, आपने इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन तो मैथ में पढ़ा, फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, इंटीग्रेशन मैथ में नहीं पढ़ा तो बेसिक इंटीग्रेशन तो पढ़ा होगा ना, क्यों भाई बताइएगा। हाँ सर। हाँ, तो ये यस सर। बताइए, पॉसिबिलिटी है कि वॉल्यूम जो है फंक्शन ऑफ प्रेशर हो, प्रेशर चेंज करें तब वॉल्यूम चेंज हो,
पूरे प्रोसेस में हो सकता है प्रेशर चेंज धीरे धीरे कर रहा हो और वॉल्यूम भी धीरे धीरे चेंज हो रहा हो, एंड इन दैट केस प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के डिपेंडेंट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, यानी कि प्रेशर इज ऑल्सो वेरिएबल थ्रू आउट दिस प्रोसेस, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, एक ऐसा एक ऐसी कंडीशन होगी जहां पे एक बार जैसे मैंने दो कंडीशन आपको बताई थी, एक बार 1 केजी का वेट रख दीजिए पिस्टन पे और एक बार आप छोटे छोटे रेत के टुकड़े रखिए, ठीक है। तो पहली कंडीशन में आपने क्या किया, अचानक से प्रेशर अप्लाई किया है, थ्रू आउट जब भी कंप्रेशन होगा थ्रू आउट दैट प्रोसेस प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा बताइएगा, और वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, यानी कि फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस थ्रू आउट दैट प्रोसेस प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है। फॉर, इस बात को लिखता हूं मैं, फॉर irreversible process, for irreversible process pressure is constant throughout the process, पूरे प्रोसेस के दौरान प्रेशर कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा बताइएगा। आपने अचानक से 1 केजी का वेट रख दिया और जैसे ही अचानक से 1 केजी का वेट रखा कंप्रेशन होना शुरू होगा और पूरे कंप्रेशन के दौरान वो 1 केजी का वेट रहेगा, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, बोलिएगा रहेगा कि नहीं रहेगा। रहेगा। अगर छोटे छोटे रेत के टुकड़े डालें तो कंप्रेशन भी हो रहा है, धीरे धीरे प्रेशर भी बढ़ रहा है, यानी कि प्रेशर भी वैरी कर रहा है, वॉल्यूम भी वैरी कर रहा है कि नहीं जी सर। यानी कि यहां से क्या कह सकते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, रिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता है, प्रेशर भी वैरी करता है, बोलिएगा, ठीक है। यानी कि यहां पे अगर मैं बात करूं फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस तो ये प्रेशर जो है कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं, जरा बता दीजिएगा आप लोग। यस सर। निकाल सकते हैं ना, हाँ। अब बस निकाल लिया तो बस काम हो गया मेरा, अब तो वर्क डन निकल गया। माइनस पी और डीवी का इंटीग्रेशन वी होगा, डीवी का इंटीग्रेशन वी होगा, लिमिट लगा देंगे भाई V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम तक आप मान लीजिए ले जा रहे हैं, सो लिमिट लगा दीजिए V1 से V2, यानी कि वर्क डन जो आएगा माइनस पी V2 माइनस V1 होगा कि नहीं होगा। दिस इज द वर्क डन फॉर irreversible process, this is the work done in irreversible process, बोलिएगा ठीक है। दिस इज द वर्क डन इन irreversible process। अरे यार क्या हो रहा है ना। दिस इज द वर्क डन इन irreversible process, क्लियर है बताइएगा। एक और बात आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर हमेशा एक्सटर्नल प्रेशर होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। जो एक्सटर्नल प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हैं दैट प्रेशर इज एक्सटर्नल प्रेशर, इज इट क्लियर, ठीक है। क्लियर सर। अच्छा, अब ये प्रेशर वॉल्यूम आपका कर्व था, प्रेशर वॉल्यूम कर्व था, ये प्रेशर और वॉल्यूम है ना। अब इस प्रेशर वॉल्यूम में वर्क डन क्या होगा कैसे निकालेंगे, कर्व दिया गया है तो
तो कर्व दिया गया है तो वर्क डन निकालना बड़ा ही आसान होता है। प्रेशर वॉल्यूम अगर कर्व दिया गया है तो एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व, ठीक है, एरिया इन एरिया enclosed by this area enclosed by this curve, ठीक है। ये जो एरिया होता है दैट एरिया इज नोन एज वर्क डन। इज इट क्लियर? यहां पे बात करें तो एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया होगा। बोलिएगा, ठीक है? हाँ सर। V2 माइनस V1 का मतलब ये डिस्टेंस और P का मतलब ये डिस्टेंस है कि नहीं? और कौन सा P? तो ये वाला P जो आपने बाद में अप्लाई किया है, यानी कि P2 वाला P, दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर अभी जो है कि नहीं है? बोलिएगा, ये वाला था आपका P1। P1 नहीं ले रहा है, जो बाद में प्रेशर अप्लाई किया है वो ले रहा है। यहाँ पे एक्सपेंशन कर रहा है तो ये वाला P1 था और ये P2 था। आप देखिएगा कौन सा ले रहा है, P2 ले रहा है कि नहीं? समझ रहे हैं ना बात को? यानी कि हम कौन सा प्रेशर लेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर लेते हैं। धीरे धीरे बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एकदम आराम से समझिएगा, एकदम आराम से, गलतियां नहीं होनी चाहिए। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है वर्क डन निकालते समय कि भैया इनिशियल प्रेशर ले कि फाइनल प्रेशर ले। कौन सा प्रेशर लेना है? फाइनल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर जो बाद में प्रेशर लगाया गया है वो थ्रू आउट प्रोसेस काम करेगा ना? क्यों भाई? बोलिएगा, थ्रू आउट द प्रोसेस वही काम करेगा ना? हाँ सर। तो ये वर्क डन होगा फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये वर्क डन होगा। सिस्टम क्या है हमारा यहाँ पे? सिस्टम कौन सा है? वही पिस्टन वाला सिस्टम है बेटा, यही वाला सिस्टम है, पिस्टन वाला। पिस्टन है, कंटेनर है, उसमें ये पिस्टन लगे हुए हैं और अंदर कोई गैस है। मैंने बार बार बोला है कि हमेशा सिस्टम ये रहेगा आपका, ठीक है? बहुत रेयर केसेस में ये सिस्टम बदलने वाला है, ठीक है? तो जब भी कुछ भी दिमाग लगाना हो हमेशा इस सिस्टम के कोरस्पॉन्डिंग दिमाग लगाइएगा, क्योंकि आप कई बार सोचते हैं, क्वेश्चन दिया जाता है, सोचते हैं और सोचते हैं भाई कहाँ पे लगेगा, ये करे कहाँ पे वर्क, या फिर जो भी काम हो करे कहाँ पे। तो सिस्टम आपके दिमाग में होना चाहिए, भाई सिस्टम क्या है हमारा, किस पे काम करना चाहते हैं आप। बात समझ में आ रहा है? सिस्टम हमेशा पिस्टन होगा। बहुत ही एकदम आराम आराम से चल रहा हूं सो दैट इनिशियली में दिक्कत ना हो जाए, ठीक है? रिवीजन रोज करते रहिए, रोज रोज रिवीजन भी करा रहा हूं, करते रहिए रोज रोज रिवीजन। चलिए अभी बात कर लेते हैं। अभी तो हमने बात की रिवर्सिबल प्रोसेस की, सॉरी इरिवर्सिबल प्रोसेस की, वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, और उसके करस्पॉन्डिंग हमने कर्व भी देख लिया और कर्व के थ्रू कैसे निकालेंगे वो भी देख लिया हमने, ठीक है? अब देखते हैं वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग वर्क डन देखना है, ठीक है? अगेन दो कर्व बनेंगे, एक एक्सपेंशन के लिए और एक कॉम्प्रेशन के लिए। एक एक्सपेंशन का और दूसरा कॉम्प्रेशन का, ठीक है? एक्सपेंशन में क्या हो रहा होगा? एक्सपेंशन में प्रेशर को पहले P1 यहां पे था मान लीजिए, अभी P2 एक्सटर्नल प्रेशर आपका, ये फाइनल प्रेशर कह लीजिए, यहाँ पे फाइनल कहिए,
ठीक है, एक्सटर्नल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे फाइनल है, और प्रेशर घटाया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और पीवी कर्व गैसेस के लिए आपको पता ही है कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, क्यों भाई, रिवर्सिबली धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं, तो वो कर्व तो आपने पढ़ा है भाई, क्यों, ये कर्व होता है आपका, क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये तब की बात हो रही है जब रिवर्सिबल क्या हो, एक्सपेंशन हो रहा हो, कॉम्प्रेशन कर रहे हैं, यहां से यहां पे जा रहे हैं, ठीक है, कैसा होगा कर्व, कैसा होगा, कॉम्प्रेशन करना है भाई, वी 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 है, कैपिटल वी है, ये स्मॉल वी नहीं है, वी है, वॉल्यूम है, एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ पे कॉम्प्रेशन हो रहा है, यानी कि अभी क्या था सिचुएशन, ये आपका P1 था और ये आपका V2 हो गया, सॉरी P2 हो गया, ठीक है, ये है आपका कर्व, कैसा होना है, पीवी कर्व जैसा होता है वैसा ही होगा, बदलेगा थोड़े, बदलेगा क्या, क्यों भाई, पीवी कर्व तो जैसा होता है वैसा ही होना चाहिए, ऐसा होगा, प्रेशर बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, ठीक है, दिस इज आर रिवर्सिबल कॉम्प्रेशन। बस डिफरेंस क्या है, एक में आप इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, दूसरे में आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, ओके, ओके सर, ओके सर। हाँ, तो ये कर्व है आपका। अब अगर हम एरिया अंडर द कर्व की बात करें, ऐसे भाई अभी हमने बताया कि वर्क डन किसका क्या होता है, एरिया अंडर दिस कर्व, इस तरह से वर्क डन आप निकालते हैं, तो एरिया अंडर दिस कर्व आप निकाल सकते हैं, ये वर्क डन होना है, ठीक है, ये वर्क डन होना, ठीक है, ओके, चलिए, तो ये वर्क डन होना है, ये एरिया है, वर्क डन इस तरह से निकाल सकते हैं, मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि W बराबर DW बराबर जो होता है दैट इज माइनस P dV होता है, क्यों भाई बताइएगा, और वर्क डन अगर निकालना हो तो वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ DW विच इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस P dV, ठीक है, यहां पे P जो होता है एक्सटर्नल होता है, लेकिन यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि P एक्सटर्नल पूरे प्रोसेस के दौरान वैरी कर रहा है, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, बताइएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में इमेजिन कीजिए ना, आप रेत के टुकड़े डाल रहे हैं, आपको 2 kg वेट रेत के टुकड़े डालने हैं, 2 kg आप रेत के टुकड़े डाल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे डाल रहे हैं, धीरे धीरे डाल रहे हैं, तो धीरे धीरे आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यानी कि थ्रू आउट दैट प्रोसेस प्रेशर वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलिएगा, थ्रू आउट दैट प्रोसेस प्रेशर वेरी कर रहा है कि नहीं, बोलिएगा, यानी कि यहाँ पे P इज नॉट कांस्टेंट, जैसा कि ऊपर मैंने बताया था आपको कि फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस प्रेशर इज कांस्टेंट, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस
pressure is not constant throughout that process. For reversible process, pressure is not constant throughout the process. बोलिएगा, सही बात है? जी सर, जी सर। रिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता है, वेरी करता है। और जब प्रेशर भी वेरी कर रहा है, वॉल्यूम भी वेरी कर रहा है, तब आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे भैया? तब तो मुश्किल है कहानी। इंटीग्रेशन तो तब करते हैं ना जब कोई एक ही वेरिएबल हो। बताइएगा, बोलिए जरा, है ना? यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, कर पाएंगे हम लोग, ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। बस करना क्या पड़ेगा, प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म में या फिर वॉल्यूम को प्रेशर के टर्म में लिखना पड़ेगा। क्यों भाई, बताइए? क्योंकि दोनों वैरी कर रहा है ना, दोनों वैरी कर रहा है, तो कोई एक ही वेरिएबल होना चाहिए इंटीग्रेशन में। मान लीजिए हमें ये V1 से V2 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और ये वर्क डन हमें निकालना है। V1 से V2 चले गए, वर्क डन बताइए। तो करना क्या पड़ेगा हमें, प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म में लिखना पड़ेगा। प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म में कैसे लिखेंगे? फॉर गैस वी हैव एन इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT, या फिर P इज इक्वल्स टू nRT डिवाइड बाई V लिख सकते हैं P को, बताइएगा। तो यहाँ पे ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? हाँ सर, सर। तो Yes, यहाँ yes. पे हम P की जगह W बराबर जो हमने लिखा था -P/dV का इंटीग्रेशन, उसकी जगह हम क्या करेंगे, -P की जगह nRT बाई V dV रखेंगे। बोलिएगा, समझ में आ रही है बात? अब जो है एक ही वेरिएबल है, अब इस एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल है, अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो सकता है। n थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहेगा कि वेरी करेगा? बोलिएगा, थ्रू आउट द प्रोसेस n कांस्टेंट रहेगा कि वेरी करेगा? बोलते नहीं है भाई आप लोग। कांस्टेंट रहेगा। कहाँ गैस लीक हो रहा है, गैस लीक हो रही है क्या यहाँ से पिस्टन से? ये पिस्टन था हमारा, बताइए गैस वैस लीक हो रही है क्या, या गैस हम अलग से इसमें ऐड कर रहे हैं? जो गैस थी वही थी, तो n कांस्टेंट रहेगा, r वैसे भी कांस्टेंट है, और t के बारे में बताइएगा, कांस्टेंट रहेगा कि वेरी करेगा इस प्रोसेस में? ये डिपेंड करेगा वॉल्स पे। वॉल्स कैसी है? अगर एडियाबेटिक वॉल्स हैं तो मैंने आपको बताया था क्या होगा, टेम्परेचर कंप्रेशन कर रहे हैं या एक्सपेंशन कर रहे हैं, कूलिंग या हीटिंग होगा, यानी कि उस समय टेम्परेचर भी वेरी करेगा। क्यों? लेकिन अगर वॉल्स जो है आपकी, वो अगर कंडक्टिंग वॉल्स हैं, इन दैट केस अगर कंप्रेशन करते हैं तो मैंने कहा था हीट कुछ निकल जाएगा, अगर एक्सपेंशन करते हैं तो कुछ हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, सो दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। याद आ रही है ये बात? आ रही है कि नहीं? बहुत Yes, इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई थी तीसरे लेक्चर में, तीसरे लेक्चर में बताई थी ये बात मैंने। कहाँ पे बताया था भाई, कहाँ पे, कहाँ गया, कहाँ नहीं, तीसरे लेक्चर में भी नहीं, दूसरे लेक्चर में बताया था मुझे लग रहा है। हाँ, यहाँ पे याद आ रहा है ये वाला। और मैंने कहा था आपसे कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जो बोल रहा हूं, क्योंकि इसको समझना, इसको सोच के इसको करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इज इट हाँ क्लियर? सर। हाँ,
कहने का मतलब अगर वॉल्स को अगर मैं कंडक्टिंग वॉल्स ले लेता हूं तो थ्रू आउट दैट प्रोसेस टेम्परेचर क्या रहने वाला है हमारा, कांस्टेंट रहने वाला है कि नहीं। जनरली हम कंडक्टिंग वॉल्स ही लेते हैं, नहीं तो इस प्रोसेस का फिर नाम बदल देते हैं। अगर हम नॉन कंडक्टिंग वॉल्स लेते ना तो इस प्रोसेस को जब ऊपर जो हम कह रहे थे वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस, वहां पे हम कहते वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। ये एडियाबेटिक जरूर बोलते अगर वॉल्स को हम क्या कर देते, नॉन कंडक्टिंग बना देते तो हम यहाँ पे वर्ड वो जरूर बोलते, क्योंकि अब वो प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाएगा, प्रोसेस ही बदल जाएगा। ये प्रोसेस आइसोथर्मल है। रिवर्सिबली या इरिवर्सिबली अगर कंडक्टिंग वॉल से कुछ करते हैं तो ये प्रोसेस हमेशा आइसोथर्मल होगा। बात समझ में आई। और ये बात मैंने पहले भी बताई थी, कई बार लिखा भी जाता है आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, चलिए तो अब टी भी कांस्टेंट है। अब हम कर देते हैं यार, अब सारा काम हो गया हमारा। माइनस एन आर टी तो बाहर निकलने वाला है, माइनस एन आर टी तो कांस्टेंट है, इस इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा। बचेगा क्या, डीवी बाई वी। और डीवी बाई वी का इंटीग्रेशन था, जल्दी से बता दीजिए। इंटीग्रेट करना है मुझे v1 से v2 पे। बोलिएगा dv बाई वी की वैल्यू क्या होनी है, बता दीजिए। अरे भैया dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होगा, log x। log x ln x। log मतलब बेस 10 हो जाता है बेटा, है ना। तो ये हो जाएगा ln v, इसका इंटीग्रेशन जो आएगा माइनस एन आर टी ln v। क्यों बेटा, समझ में आया। log और ln में डिफरेंस होता है। यस सर। log कह रहे हैं तो मतलब बाय डिफॉल्ट जब तक लिखे ना आप वो बेस 10 होता है। ln कह रहे हैं मतलब बेस हमेशा e रहेगा, तो ln कहिए, ln x, log x नहीं ln x। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन कर दें, माइनस एन आर टी रख दीजिए, लिमिट रख दीजिए, तो ln v2 माइनस ln v1 होगा माइनस एन आर टी ln v2 माइनस v1 को मैं लिख सकता हूं v2 बाई v1 लिख सकता हूं, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं ln को log में कन्वर्ट कर दूं, माइनस को मल्टीप्लाई कर दूं अंदर, तो ये हो जाएगा 2.303 एन आर टी लॉग कितना v1 बाई v2। ये वर्क डन होगा। वर्क डन किस प्रोसेस में, रिवर्सिबल प्रोसेस में। बोलिए जरा, जी सर। बोलिए भाई। ठीक है, समझ में आया सबको। सो दिस इज द वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन निकालेंगे। ठीक है, बताइएगा समझ में आ गई बात यहां तक। हाँ सर। ये तो बेसिक बातें हो गई। वर्क डन की भी बात हमने कर ली है, वर्क डन की भी बात हमने कर ली। आगे बढ़ते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और चीज यहां पे समझिएगा, यहां पे इस इक्वेशन से भाई इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि यूनिट ऑफ W जो होगा वो यूनिट ऑफ
एनआरटी के बराबर होगा, और एनआरटी बराबर पीवी भी होता है, तो वही यूनिट ऑफ पीवी भी होगा ना भाई, बताइएगा। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा आपको कि भैया वर्क डन की जो यूनिट होगी वो एनआरटी की यूनिट एज वेल एज पीवी की यूनिट के बराबर होनी है, ठीक है। अब मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस दे सकता हूं। क्वेश्चन देने से पहले मैं एक थोड़ा सा टेबल बना दूं, उस टेबल में सारे वर्क डन जितने भी हैं अभी तक हमने पढ़े हैं उनको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल जो बनाता हूं, प्रोसेस, सबसे पहले इधर होगा प्रोसेस, बगल में होगा अगर एक्सपेंशन कर रहे हैं तो, अगर कॉम्प्रेशन कर रहे हैं तो, और तीसरा है अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो। ये मैं होमवर्क भी दे सकता हूं आपको। यहां पे मैं लिख देता हूं रिवर्सिबल प्रोसेस, यहां पे इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। और एक और लिख देता हूं फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फ्री एक्सपेंशन? बोलिएगा, फ्री एक्सपेंशन क्या होगा? फ्री एक्सपेंशन का मतलब ये होता है कि ऐसा एक्सपेंशन जो कि विदाउट प्रेजेंस ऑफ प्रेशर हो, उसको हम फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। अगर कोई चीज वैक्यूम में मूव कर रही है ना, आपने अचानक से वैक्यूम क्रिएट कर दिया, समझिएगा, मान लीजिए ये इस तरह का कोई कंटेनर था, उसके अंदर कोई गैस भरी थी, और आपने इसके ऊपर एक और कंटेनर लगा दिया और ये वैक्यूम है यहाँ पे, ठीक है। और आपने किया क्या, छोटा सा एक यहाँ पे होल कर दिया, ठीक है, या बड़ा सा ही होल कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गैसेस यहां से अब यहां जाएंगी, लेकिन चूंकि ऊपर वैक्यूम है तो ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो ये जो गैसेस अगर मूव करेंगी, ठीक है, वैक्यूम में मूव करेंगी अगर, तो विदाउट प्रेजेंस ऑफ प्रेशर मूव करेगी। और अगर विदाउट प्रेजेंस ऑफ प्रेशर मूव करेगी तो हम ऐसे प्रोसेस को हम फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। यानी कि फॉर फ्री एक्सपेंशन या कंप्रेशन, एक्सटर्नल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर, ठीक है। तो चलिए, रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर एक्सपेंशन कर रहे हैं तो वर्क डन किसके बराबर होगा भाई? 2.303 एनआरटी लॉग V1 बाई V2, 2.303 एनआरटी लॉग V1 बाई V2। कंप्रेशन कर रहे हैं अगर, सो 2.303, पहले V1 से V2 में जा रहे थे, कम एक्सपेंशन हो रहा था, अब V2 से V1 में जा रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो 2.303 एनआरटी लॉग V2 बाई V1 हो जाएगा। बोलिएगा होगा कि नहीं होगा भाई? यहाँ पे आप समझिएगा, एक्सपेंशन में सपोज कीजिए V1 से V2 में जा रहा है, तो कंप्रेशन में क्या होगा? V2 से V1 में आ जाएंगे ना, उसी कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग। अगर रिवर्सिबली साइक्लिक प्रोसेस किया जाए, यानी कि रिवर्सिबली एक्सपेंड किया जाए, कंप्रेस किया जाए, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? टोटल दिस प्लस दिस किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है। अच्छा,
यहाँ पे एक और बात समझिएगा, प्रेशर पहले P1 था, वॉल्यूम प्रेशर, और बाद में प्रेशर P2 हो गया। यहाँ भी प्रेशर P2 था, P2 से P1 में जा रहा है, ये कंडीशन है, दिस इज आवर कंडीशन। इरिवर्सिबल प्रोसेस में मैंने बताया था वर्क डन जो होता है माइनस पी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल यहाँ पे कौन सा है, P1 से P2 में जा रहा है, तो एक्सटर्नल प्रेशर कौन सा हुआ, बाद वाला प्रेशर P2, वो थ्रू आउट प्रोसेस रहेगा ना, और ये होगा V2 माइनस V1। अगर कंप्रेशन कर रहे हैं यानी कि P2 से P1 में जा रहा है, तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या रहेगा, P1, और वॉल्यूम V1 से V2 में जा रहा है। अभी आप V1 माइनस V2, ये किसके बराबर होगा बेटा, टोटल वर्क डन करें तो 0 के बराबर होगा क्या, 0 के बराबर नहीं होगा ना, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका V2 माइनस V1, कॉमन ले लीजिए, V2 माइनस V1, तो ये आ जाएगा आपका P1 माइनस P2, होगा क्या, बताइएगा। यानी कि साइक्लिकली अगर आप एक्सपेंड कर रहे हैं, कॉम्प्रेस कर रहे हैं, तो जो टोटल वर्क डन करेंगे दैट वुड बी V2 माइनस V1 इंटू P1 माइनस P2, होगा कि नहीं होगा। फ्री एक्सपेंशन का मतलब एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट हो गया, 0 हो गया, तो किसी भी फॉर्मूले में, या तो इस फॉर्मूले में प्रेशर को 0 रख दें, या तो ऊपर वाले फॉर्मूले में प्रेशर को 0 रख दें, वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि अगर फ्री एक्सपेंशन कर रहे हैं तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, और ये भी 0 होगा। बोलिएगा, कहानी साफ है। जी सर, जी सर। ठीक है, कहानी क्लियर है भाई। Yes, sir. सो दिस इज अबाउट वर्क डन, दिस इज अबाउट वर्क डन, ये हमने वर्क डन के बारे में देख लिया, फ्री एक्सपेंशन भी समझ लिया, साइक्लिक के बारे में भी देख लिया, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में तो देख ही लिया हमने, है ना। सो दिस इज अबाउट वर्क डन। अब 2-4 क्वेश्चन करेंगे हम इस पर, 2-4 क्वेश्चन करेंगे बढ़िया वाला, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, एक क्वेश्चन देता हूं आपको, आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा। कह रहा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है, इज पुट थ्रू, लाइट गया, अ सीरीज ऑफ चेंजेस, जल्दी से लिख लीजिए, अ सीरीज ऑफ चेंजेस, सीरीज ऑफ चेंजेस हुए एज सोन इन द ग्राफ, एज सोन इन द ग्राफ, ग्राफ में दिखाया गया है, इन विच A, B and C mark the 3 stages, the 3 stages of system, जल्दी जल्दी लिखिएगा, मैं बंद कर दूंगा तुरंत। At each stage the variable, आगे क्या, at each stage the variables are shown in the graph, ठीक है। पहला है कैलकुलेट प्रेशर एट 3 स्टेज, मतलब तीनों स्टेजेस में प्रेशर निकालना है,
दूसरा क्वेश्चन है नेम द प्रोसेस। नेम द प्रोसेस। कौन कौन से प्रोसेस हैं? A to B पहला, दूसरा है B to C, तीसरा है C to A और चौथा है ओवरऑल। ओवरऑल चेंज। ठीक है। कर्व जो है वो कुछ ऐसा है बेटा। 3 स्टेजेस दिए गए हैं, A B C और डायरेक्शन भी दिया गया है। ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग ये वॉल्यूम है 24 लीटर। इसके करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है 24 लीटर है। इसके करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है 12 लीटर है। इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है 300 है और इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है 600 है। ठीक है। ये क्वेश्चन है, जल्दी से लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कम से कम। ठीक है। बोलिए भाई हाँ ना। लाइट चली गई, मैं बंद कर रहा हूँ। यस सर। ठीक, ओके, थैंक यू।